नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की, यानी कार्य और समय की। और चौथा दिन है आज की लेक्चर का और इसमें बात करेंगे हम लोग इफिशियंसी यानी कि क्षमता पर आधारित प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इफिशियंसी क्या है, क्षमता क्या है और इस पर आधारित प्रश्न क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो क्षमता है, ये एफिशिएंसी, ये होती क्या है? इफिशिएंसी, तो देखो एक सीधी सी बात समझो। यहां पे मैं यहां पे ये बोल सकता हूं क्षमता को कि एकांक, एकांक यानी कि एकांक समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य यानी वर्क डन इन यूनिट टाइम। एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? क्षमता। अब एकांक समय का मतलब क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं पहले आके। 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 1 मिनट हो गया, है ना। तो जिसमें प्रश्न दिया हो उसी में हम इसको क्या बोलेंगे? एकांक समय। घंटे में प्रश्न दिया तो मैं घंटे की बात करूंगा, दिन में दिया है तो दिन की बात करूंगा, मिनट में दिया है तो मिनट की बात करूंगा। यानी कि एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है, इफिशियंसी कहलाता है। अब एक सीधी सी बात समझो, जिसकी क्षमता अधिक होगी वह काम को कम समय में कंप्लीट कर लेगा। जिसकी क्षमता अधिक होगी, जो अधिक क्षमतावान होगा, वह काम को कम समय में कंप्लीट कर लेगा। और जो अधिक क्षमतावान होगा, सॉरी, जिसकी क्षमता अधिक होगी वह काम को कम समय में कंप्लीट करेगा। और जिसकी क्षमता कम होगी, कम क्षमतावान होगा, वह काम को अधिक समय लेगा कंप्लीट करने के लिए। यानी उल्टा रिलेशन दिख रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो 1 घंटे में एक ही रसगुल्ला खाता है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो 1 घंटे में 3 रसगुल्ला खाता है। तो कौन अधिक क्षमतावान है? कौन तेजी से खा रहा है 1 घंटे में? तो ये वाला खा रहा है, तो ये अधिक क्षमतावान है, और पहला वाला कम क्षमतावान है। तो एक समय में, एकांक समय में, इकाई समय में, यूनिट टाइम में जो ज्यादा काम कर ले जाएगा उसकी क्षमता अधिक है, तो उसको समय कम लगेगा। यानी अगर मैं समय और क्षमता के बारे में एक रिलेशन स्टेब्लिश करूं, किससे किसके बारे में? समय। ये समय कौन सा है कि किसी भी व्यक्ति को काम पूरा करने में कितना समय लग रहा है। और अगर मैं क्षमता के बारे में अगर एक रिलेशन बनाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अधिक क्षमतावान व्यक्ति कम समय लेगा और कम क्षमतावान व्यक्ति अधिक समय लेगा, यानी उल्टा रिलेशन है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे इन दोनों के एक संबंधों के बारे में कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो समय है लगने वाला वह क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती है। इस बात को जरा नोट करिए। अब अगर इसको मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दूं तो कैसे लिखूंगा? क्षमता यानी कि इफिशियंसी, तो इफिशियंसी जो होगी वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। इसको हम बोल सकते हैं 1/, के फॉर्म में, तो 1/टाइम। यानी कि इफिशियंसी जो क्षमता होगी वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न हमेशा एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो देखो, क्या यहां से एक और रिलेशन हम बना सकते हैं? हमने ये तो समझ लिया कि इफिशियंसी जो है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं यहां पे इंपॉर्टेंट तौर पर, महत्वपूर्ण तौर पर, कि अगर मुझे समय का अनुपात दिया होगा तो मैं उसको उलट दूंगा, मुझे इफिशियंसी का रेशियो मिल जाएगा। और अगर मुझे इफिशियंसी का रेशियो दिया होगा तो मैं उसको उलट दूंगा तो मुझे समय का रेशियो मिल जाएगा। यानी कि क्षमता का अनुपात, ऐसे अगर मैं समझा दूं, जिसको हालांकि हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले भी, रेशियो का इन्वर्स करना कैसे होता है। क्षमता का अनुपात उल्टा होगा किसके? समय के अनुपात के। समय के अनुपात के। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि राम कोई व्यक्ति है और श्याम कोई व्यक्ति है। राम को किसी काम को पूरा करने में 40 दिन का समय लगता है
और श्याम को उसी काम को पूरा करने में 80 दिन का समय लगता है। तो आप देख सकते हो ना कि राम को कम समय लग रहा है जबकि श्याम को अधिक समय लग रहा है, दोगुना समय लग रहा है। इसका मतलब राम अधिक क्षमतावान है क्योंकि इसको समय कैसा लग रहा है, कम लग रहा है, और श्याम कम क्षमतावान है क्योंकि इसको अधिक समय लग रहा है। जैसे कोई व्यक्ति राम है, वो किसी काम को 40 दिन में पूरा कर दे रहा है जबकि श्याम को उसी काम को करने में 80 दिन का समय लग रहा है। तो ये राम भाई साहब जो है ये कैसे हैं, ये अधिक क्षमतावान है, और ये कौन है, ये कम क्षमतावान है। तो अगर मैं इन दोनों का, ये क्या, ये समय ही तो है, इन दोनों को कितना कितना समय लग रहा है। तो अगर मैं इनके समय का अनुपात निकाल लूं, देखो इनके मैं अगर समय का अनुपात निकाल लूं तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, पहले वाले को लग रहा है 40 राम को और दूसरे वाले को लग रहा है 80, यानी कि समय का अनुपात 1:2, यानी कि राम को 1 घंटा लगेगा तो श्याम को 2 घंटे लग जाएगा। ऐसी बात कर सकते हैं। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, इसको पलट दो, कितना हो जाएगा, 2:1, यानी राम की क्षमता जो है वो श्याम की क्षमता से कैसी है, डबल है, दोगुनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां से प्रश्न डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे आएंगे और इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, है ना। आगे अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इसको आप यहां से भी निकाल सकते थे, जैसे इस तरह से मैंने निकाला। इसको आप डायरेक्ट जो एलसीएम वाला हमारा तरीका होता है वहां से भी निकाल सकते थे। देखो राम को लग रहा है किसी काम को पूरा करने में 40 दिन का समय, श्याम को लग रहा है 80 दिन का समय। अगर मैं एलसीएम दे लूं तो 80 आ जाएगा। ये क्या है 80, ये संपूर्ण समय, संपूर्ण कार्य है। ये क्या है, संपूर्ण कार्य है। राम को 40 दिन में 80 काम करना है तो एक दिन में राम 2 काम करेगा। देखो पर डे हो गया ना, 2 काम पर डे। और श्याम 80 दिन में 80 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा, तो 1 वर्क पर डे। तो अब बताओ ये जो है, इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्या है, ये क्षमता ही तो है। तो आप ये एलसीएम वाले तरीके से भी क्षमता निकाल सकते हो। यहां भी क्षमता का अनुपात कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो जैसे चाहो वैसे क्षमता निकालो, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है इतनी बात। तो क्षमताओं पर प्रश्न बनते कैसे हैं, ये तो हमने क्षमता का कंसेप्ट समझ लिया कि भाई क्षमता का कंसेप्ट होता क्या है। अब जरा क्षमता पर प्रश्न समझते हैं किस तरह से अब बनेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, जरा समझना यहां पे। ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 20% कम है। देखो अब इस तरह के प्रश्नों को करने का मैं बहुत सारा तरीका बताऊंगा, ध्यान से सब तरीकों को समझते चलना। सबसे पहली जो बात यहां पे कर रहा है कि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 20% कम है, ये क्या है, ये क्षमताओं का रिलेशन दिखा रहा है। ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला, ये क्या दिखा रहा है, ये क्षमताओं का रिलेशन दिखा रहा है। आगे कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो अकेला बी कितने दिन में करेगा। अच्छा अब एक बात जरा समझो, अगर दोनों मिलकर उसे 20 दिन लगा रहे हैं करने में, तो अगर कोई अकेला करेगा तो 20 दिन से अधिक समय लेगा कि नहीं लेगा। इसका मतलब 20 से बड़ा उत्तर होगा, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता, ये बी पार्ट प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। सबसे पहला तरीका देखो जरा, पहला मेथड, इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। मैं इसके लिए 2-3 मेथड समझाऊंगा, जरा इसको ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। तो क्या ए का समय दिया है, हम एलसीएम किसका लेते हैं, समय का, नहीं दिया है, छोड़ दो। बी का समय दिया है क्या, नहीं दिया है, छोड़ दो। लेकिन हमें यह पता है कि ए और बी इसे 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी को ले लो, ये 20 दिन आ गया। एलसीएम अब क्या लेंगे, जब एक ही है तो एक ही एलसीएम लेंगे। हमने पूरा काम कितना मान लिया, 20। अब देखो पहले वाले व्यक्ति का ए का तो पता ही नहीं है, जब ये ब्लैंक है तो क्या बोले यहां पे, इसका भी पता नहीं, छोड़ दो। बी के बारे में भी इफिशियंसी का पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये दोनों मिलकर 20 दिन में 20 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1 काम करेंगे। ये हमारा एक तरह से फिगर अप हो गया यहां पे। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि ए की कार्यकुशलता 20 से 20% कम है। इसका मतलब एक को संबंधित किया गया है बी से, तो बी से कम है ना, तो मैं एक काम ये कर सकता हूं यहां पे, यहीं से अब रिलेशन बनेगा, जरा ध्यान देना। मैं यहां पे आपको सबसे बेसिक तरीका अगर समझाऊं तो मैं मान सकता हूं यहां पे बी की कार्य क्षमता x, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 20% कम। मल्टीप्लायर वगैरह याद होगा, किसी को 20% कम करना है तो उसको कम वाले मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 0.8x। बोलो बात समझ में आ रही है। ध्यान देना ये बेसिक तरीका है, ठीक है। अब बताओ ये दोनों मिलकर, ये एक दिन में 0.8x काम कर रहा है, बी एक दिन में x
काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो x प्लस 0.8x यानी कि 1.8x काम करेंगे दोनों मिलकर एक दिन में। और करना कितना है, एक, क्योंकि भाई देखो दोनों मिलकर एक कर रहे हैं वास्तव में, तो 1.8x की वैल्यू एक के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1.8, या इसको मैं लिख सकता हूं 10/18, और अगर मैं 2 से काट दूं तो हो जाएगा 5/9। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये किसकी क्षमता है, x किसको माना था, b को, तो b की क्षमता कितनी आ गई, 5/9 आ गई। इसका मतलब b एक दिन में, क्षमता का मतलब क्या, एक दिन में, और x क्या है, क्षमता ही तो है। ये राइट साइड में जो भी मानेंगे वो क्षमता ही तो होगी, यानी b एक दिन में 5/9 काम करता है। उसे करना कितना है फिर 20, तो समय कितना लगेगा किसको, b को, पूरा काम है 20, एक दिन में कर रहे हैं 5/9, तो 5/9 से डिवाइड कर दो, 9 ऊपर चला जाएगा, 5 से ये कटा, 5 चौका 20 और 4 9 36, यानी टोटल कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये बेसिक तरीका है इस प्रश्न को हल करने का, जिसको मैंने अभी यहां पे समझाया है। क्लियर। और दूसरा तरीका मैं समझाता हूं, यहां पे जरा ध्यान देना। सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूं कि करना तो हमें यही है पूरा काम, जैसा कि अभी यहां पे दिख रहा है। दूसरे मेथड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान देना। ए किसी कार्य को कितने दिन में करेगा नहीं पता, बी कितने दिन में करेगा नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ए और बी कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, 20 दिन में। एलसीएम 20 आ जाएगा। इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये एक दिन में एक काम करेगा। ये सारी चीजें तो क्लियर होंगी तुमको। देखो, ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 20% कम है। 20% का रेशियो मान कितना होता है भाई, 1/5। तो बी की कार्यकुशलता से कम है ना, इसका मतलब इनिशियल किसको मानोगे, बी, नीचे वाला होता है इनिशियल। तो बी की कार्यकुशलता हमने मान ली यहां पे 5, तो ए की कार्यकुशलता कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 5 अगर बी की तो उससे 20%, 20% का मतलब ये एक ऊपर वाला कम, तो ये कितनी हो जाएगी, 4। अब जरा ध्यान देना, ए की कार्यक्षमता 4, बी की कार्यक्षमता 5, दोनों मिलाकर कार्यक्षमता कितनी होनी चाहिए, 9, लेकिन हो कितनी रही है, 1। इसका मतलब इसे 9 गुना करना पड़ेगा, इसको 9 से गुणा कर दो, तो बताओ ये 9 हो गई। अब देखो ये 4 और 5 का योगफल 9 के बराबर हो रहा है, तो जब इसको 9 गुना किए हो दोनों की क्षमता को, तो इसी का तो एलसीएम लेके ये बना था। इसका मतलब टोटल कार्य को भी फिर क्या करना पड़ेगा, 9 गुना, क्योंकि क्षमता को 9 गुना किया, क्षमता को 9 गुना किया तो कार्य को 9 गुना करना पड़ेगा। तो अब टोटल वर्क कितना है, अब टोटल वर्क कितना है, तो अब ये 20 तो पहले था, लेकिन अब 9 गुना करना पड़ेगा, तो ये 20 गुणे 9 है टोटल वर्क, यानी 180। और एक दिन में बी कितना कर रहा है, अब 5 कर रहा है, तो बी को समय कितना लगेगा, टोटल वर्क 180, और बी एक दिन में कर रहा है 5, तो बटे 5 बराबर 36 दिन का समय लगेगा। मेरे ख्याल से यहां तक भी बात समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। क्लियर है यहां तक बात। चलो आगे। अब तीसरा मेथड देखो इसको सॉल्व करने का, देखना ध्यान से। मेथड 3, देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है हमें नहीं पता, बी कितने दिन में कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि ए की कार्यकुशलता बी से 20% कम है। तो मैं ए और बी की क्षमताओं का अनुपात तो लिख सकता हूं, मैं ए और बी की क्षमताओं का अनुपात तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ए की कार्यकुशलता बी से 20% कम है, तो अगर मैं बोलूं 20% का मतलब 1/5 होता है, तो बी की अगर 5 है तो ए की 1 कम है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 4। ए की कितनी हो जाएगी, 4। बोलो बात समझ में आ रही है। अब एक बार जरा ध्यान दो, डायरेक्ट करने का तरीका। दोनों की टोटल क्षमता कितनी, 5 4 9, ठीक है। जो दोनों की क्षमता है 9, वो इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों की क्षमता से। भाई देखो, दोनों की क्षमता अगर मैं वैसे समझूं यहां पे तो होती 1 है, क्योंकि अगर मैं a प्लस बी का यहां पे सहारा लूंगा और एलसीएम 20 ले लूंगा तो दोनों की क्षमता 1 आएगी। लेकिन देखो दोनों की क्षमता 9 आ रही, इसका मतलब काम जो है
जितना समय लग रहा है दोनों को करने में उसके 20 गुना ज्यादा समय लग रहा होगा। तो इसी को हम काम मान लेते हैं, 20 को, इसी को क्या मान लेते हैं, काम। यानी काम को 20 गुना कर दो। दोनों की क्षमता को मैंने क्या देखा, 9, तो 9 को इस 20 में मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल काम कितना आ जाएगा हमारे पास, 180, जिसमें बी का काम कितना है, 5/5। आंसर कितना हो गया, 36। ये प्रश्न को करने का डायरेक्ट तरीका है। वैसे मुझे अगर सच बताऊं तो सबसे बढ़िया तरीका ये लगता है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट प्रश्न को निकाल सकते हो। और ये वाला तरीका तो मान लो अच्छा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एबीसी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो मैं पहले तो ए को बोल देता हूं, फिर बी को बोल देता हूं और फिर सी को बोल देता हूं। इनके बारे में कुछ और नहीं पता। देखो आप केवल इतना जानते हो यहां पे कि ये 6 दिन आपको दिया है और कुछ नहीं दिया प्रश्न ने, कि बाकी जो भी दिया है वो सब क्षमताओं के बारे में दिया है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ए, बी और सी अगर ये मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में करेंगे। एलसीएम ले लो तो कितना रहेगा, 6। इनके बारे में भाई साहब के बारे में नहीं पता, बी के बारे में नहीं पता, सी के बारे में नहीं पता, लेकिन इन भाई साहब के बारे में पता है, तीनों के बारे में। ये 6 दिन में 6 काम करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे, 1, यानी इनकी क्षमता 1 है। अब देखो ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है। ए की क्षमता को अगर मैं अब यहां जरा समझाने के लिए अगर मैं मान लूं ए पर डे, बी की क्षमता को मैं मान लूं बी पर डे, सी की क्षमता को मान लूं सी पर डे, तो पहली बात तो यह कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 होगा। हालांकि यह प्रश्न मुझे बाद में कराना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया, तो चलो कोई बात नहीं। ये पहली इक्वेशन, ए और सी का काम बी के काम का 4 गुना है। ए और सी का काम, इन दोनों का काम बी के काम का 4 गुना है, मतलब इन दोनों की, ए और सी की क्षमता बी की क्षमता की 4 गुनी होगी। तो भाई इसका मतलब ए और सी की क्षमता अगर बी की क्षमता की 4 गुनी है, तो मुझे अगर बी के बराबर करना होगा तो बी में 4 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन। तीसरा, ए का काम सी के काम का 4 गुना है, यानी ए की क्षमता सी की क्षमता की 4 गुनी होगी। ये तीसरी इक्वेशन। प्रश्न ने पूछा है ए को उस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो मतलब मुझे ए निकालना है। सबसे पहले देखो जरा, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4b, इसको उठा के यहां रख दो। ए और सी की जगह पे 4b और साथ में b, तो 5b हो गया। मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, 5b की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, 1/5। अगर b की वैल्यू 1/5 है तो आप एक बात यह देख सकते हो कि a प्लस सी की वैल्यू 4b है, तो a प्लस सी बराबर 4b और b की वैल्यू 1/5, तो ये 4/5। जहां पे a बराबर 4c है तो c बराबर कितना हो जाएगा यहां से, a/4, तो c की वैल्यू रख दो, तो a प्लस a/4 बराबर 4/5। ये हो जाएगा 4a प्लस a, हो गया 5a/5 बराबर 4/5। ये कट गया 5 से 5, है ना, सॉरी 4a बराबर 4 है, यहां पे 4a प्लस a 5 है ना, तो ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा a बराबर 16/25। c की वैल्यू अगर मैंने a/4 रख दी है तो 4a और a हो गया 5a/4 बराबर 4/5, है ना। एक मिनट, ये काम का 3 गुना है, सॉरी वही तो मैं कह रहा हूं, ये काम का 3 गुना है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूंगा तो ये हो जाएगा 3c 3b एंड b 4b, ये 4b हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरा चेक कर लो, ये 4b बराबर 1, तो b बराबर 1/4 हो जाएगा, है ना। तो ये 1/4 का मतलब, अब ये देखो ये 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3/4 a प्लस सी। अब ये है 3/4, ये सब हटा रहा हूं, तो a प्लस a/4 बराबर 3/4, ये हो गया 4a प्लस a हो गया 5a/4 बराबर 3/4, तो ये 4 से 4 कट गया, a बराबर हो गया 3/5। a की इफिशियंसी आ गई 3/5। करना काम कितना है 6, समय कितना लगेगा a को, 6 डिवाइड बाई 3 और 5 चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा 10 दिन। ये प्रश्न का उत्तर है। इतनी बात क्लियर हो गई।
तो हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे लास्ट में कराना चाहिए था, मैंने यहां पे डाल दिया है, तो बाद में आप इसको समझ लेना, इसको एंड में देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो देखो, ए और बी किसी काम को मिलकर 24 दिन में, बी और सी 30 दिन में, और ए की क्षमता सी की दोगुनी है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो यहां पे अगर बात करें कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में, तो ए और बी को मिलाकर 24 दिन लगा दिया। बी और सी 30 दिन में कर रहे हैं, तो 30 दिन लग गया। अच्छा एक बात जरा समझो, अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब मुझे जरा इतना बताओ, जब ए और बी साथ में मिलकर कर रहे हैं तो 24 दिन लगा रहे हैं, जब बी और सी साथ में मिलकर रहे हैं तो 30 दिन लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बी अगर अकेला करेगा तो 24 और 30 से ज्यादा ही समय लगेगा, उससे कम नहीं लग सकता। इसका मतलब प्रश्न का उत्तर ये बी पार्ट नहीं हो सकता, ये डी पार्ट नहीं हो सकता। बात क्लियर हो रही होगी। चलो आगे। ए की क्षमता सी की दोगुनी है, ये जो उसने रिलेशन दिया है ये किसका रिलेशन है, ये रिलेशन है इफिशियंसी का, क्षमता का। तो आओ, और तो कुछ दिया नहीं है समय के बारे में, तो समय में इन्हीं दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 120, यानी संपूर्ण कार्य 120 है। ए और बी 24 दिन में 120 काम करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 5 काम ए और बी मिलकर। बी और सी 30 दिन में करते हैं 120, तो एक दिन में करेंगे 4 काम। बोलो बात क्लियर है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ए की क्षमता सी की दोगुनी है, तो जरा एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो, तो देखो ये ए बी 2 बार जुड़ेगा, सी 1 बार जुड़ेगा, तो ए 2b और प्लस सी। इसकी बात करें तो ये तीनों लोग मिलकर और बी डबल, ये किसी काम को 9 दिन में करेंगे, एक दिन में 9 काम करेंगे। ए की क्षमता सी की दोगुनी है, ए की क्षमता सी की दोगुनी है। तो अब बताओ, अगर मैं ए की जगह पे सी रख दूं या सी की जगह पे ए को रख दूं तो काम बन जाएगा मेरा। तो ए की क्षमता अगर सी की दोगुनी है तो सी की क्षमता जो भी होगी उसका डबल ए की क्षमता होगी। मेरी बात, मेरे ख्याल से इतनी बात तो क्लियर है। यानी अगर ए की क्षमता ए है तो सी की क्षमता ए की क्षमता की आधी होगी, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ए की क्षमता अगर सी की दोगुनी है तो ए बराबर 2c लिख सकते हैं। तो जहां ए होगा वहां पे 2c लिख दें हम। तो आओ, यहां पे मैंने लिख दिया 2c और प्लस 2b और प्लस c। इसका मतलब इनको भी 9 दिन ही लगेगा, तो ये कितना हो गया 3c और प्लस 2b, ये कितना हो गया, एक दिन में करेंगे 9 काम। अब जरा एक बात समझो, यहां से अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं 2c प्लस 2b और एक c मैं अलग कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो b प्लस सी आएगा, और b प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 4, तो 4 दूना कर दूं 8, 4 दूना 8, यानी c प्लस 8 बराबर 9, तो c बराबर कितना 1। c की क्षमता 1 आ गई। c की क्षमता अगर 1 है और b और c की क्षमता 4 है तो b की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। और अगर b की क्षमता 3 है, इसका मतलब b एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो उसे करना कितना है 120, तो समय कितना लगेगा 120 बटे 3, यानी कि 40 दिन का। बात क्लियर है। तो ऐसे ही इक्वेशंस बना सकते हैं हम लोग और प्रश्न का उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, ए की कार्य करने की क्षमता सी की दोगुनी है, तो बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखो वही काम, ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन अभी जस्ट पहले किया। ए और बी 12 दिन में, बी और सी की बात करें तो ये 15 दिन में, बस काम खत्म, यानी कि समय खत्म। अब तो एलसीएम इन्हीं का होगा, एलसीएम ले लिया 60। ए और बी मिलकर एक दिन में करेंगे 5, बी और सी मिलकर एक दिन में करेंगे 4। बोलो क्लियर बात। ए की कार्य करने की क्षमता सी की दोगुनी है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई चलो एक काम करते हैं, जरा जोड़ देते हैं, तो वही हो जाएगा a प्लस 2b और प्लस c। ये 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो हो गया कि नहीं हो गया। ए की कार्य करने की क्षमता सी की दोगुनी है,
तो जैसे अभी पिछली क्लास में मैंने ए को रिप्लेस किया था, है ना, ए बराबर 2c था, तो मैंने ए की जगह पे 2c रख दिया। अब मैं यहां पे c बराबर a बाई 2 रख दे रहा हूं। आप चाहे जैसे करो, पिछली क्लास में मैंने a बराबर 2c रख के काम किया, इस क्लास में मैं c बराबर a बाई 2 रख दे रहा हूं। चाहे जिसका निकालो, प्रश्न का उत्तर आएगा a प्लस 2b और c की जगह पे a बाई 2। तो a बाई 2 और a हो गया 3a बाई 2 और प्लस 2b को मैं अब ऐसे तोड़ रहा हूं, जरा ध्यान दो, 3 बाई 2b और प्लस b बाई 2। यहां से 3 बाई 2 कॉमन ले लो, तो देखो a और b मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 5। और सारा काम इफिशियंसी पे होना, इस बात का ध्यान रखना, क्षमता पे ही काम करेंगे। ये समय का काम केवल और केवल एलसीएम लेना, ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूं। तो 3 बाई 2 इंटू ए प्लस बी कितना है, 5 है, तो 15/2 प्लस b बाई 2 बराबर 9। तो ये 15/2 अगर जाके 9 में से घटेगा तो आ जाएगा 2.5। भाई 15/2 का मतलब 7.5, 9 में से 7.5 घटेगा, सॉरी 1.5 आएगा। और b बाई 2 की वैल्यू अगर 1.5 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 3, यानी b की क्षमता 3, और b टोटल कितना काम करने वाला है, 60। तो समय कितना लगेगा b को, समय लगेगा 60/3 यानी कि 20 दिन। एक ही कार्य करने की क्षमता b की 2 गुनी है, तो एक ही कार्य करने की क्षमता b की 2 गुनी है, तो a बराबर 2b। अतः दोनों किसी कार्य को पूरा करने में a b से 20 दिन का कम समय लेता है। ध्यान देना, यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि a और b की क्षमताओं में अनुपात 2:1 है, बोल सकता हूं। a किसी कार्य को पूरा करने में b से 20 दिन कम समय लेता है, जरा ध्यान देना यहां पे। अगर अब मैं यहां पे बोलूं कि a किसी काम को पूरा करने में b से 20 दिन कम समय लेता है, तो ना तो मुझे a का पूरा समय पता है, ना तो मुझे b का पूरा समय पता है, तो मैं एलसीएम में क्या लूंगा, सबसे पहली बात। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक बेहतरीन तरीका सिखा रहा हूं, जरा ध्यान देना। a का समय नहीं पता, b का समय नहीं पता, यहां पे एलसीएम आएगा संपूर्ण समय। क्षमता की बात करूं तो ये 2 और 1, अगर ये 2 और 1 का अनुपात है इनकी क्षमताओं में, तो ये 1 और 2 का अनुपात होगा। यानी इसको अगर x समय लग रहा है तो इसको 2x समय लगेगा। उल्टा होता है कि नहीं होता? कितना कम समय लग रहा है? 20 दिन का। तो 2x माइनस x यानी x दिन कम समय लगा, बराबर 20। ये अगर 20 तो ये 40, एलसीएम आएगा 40, 20 दूना 40 और 40 एक कम 40। बोलो बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाला। ये क्या है, ये क्षमता का अनुपात है। जिस अनुपात में क्षमता है, काम में जो समय लगने वाला है, ये सॉरी, काम में जो समय लगेगा वो उल्टा लगेगा। काम में समय कितना लगेगा, उल्टा। उल्टा का मतलब 1:2। तो ये 1 का मतलब ये x मान लूं तो ये 2x हो गया। अब बच्चों अगर 20 दिन कम समय लग रहा है तो इसको तो लग रहा है 2x, इसको लग रहा है x, यानी कि 2x माइनस x, x दिन कम समय लगा। 2x माइनस x बराबर x दिन कम समय लगा। x बराबर 20, भाई तो 20 दिन कम समय लगा तो x बराबर कितना, 20। तो 20 ये तो 40, ये एलसीएम लोगे तो ये कितना हो गया, 40, ये 2 और ये 1, इसको तो निकाल ही सकते हो। अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम 40, पूरा काम 40। 20 दिन में 40 काम करेगा तो एक दिन में 2 करेगा, ये 40 दिन में 40 काम करेगा तो एक दिन में 1 करेगा। दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3, और दोनों मिलकर करेंगे 3 एक दिन में, तो करना कितना है, 40। तो समय कितना लगेगा, 40/3। ये प्रश्न का उत्तर है। ये प्रश्न देखो, एक ही कार्य करने की क्षमता b से 2 गुनी है, दोनों मिलकर काम को 21 दिन में समाप्त करें, तो a अकेला कितने दिन में करेगा, a b a प्लस b।
दोनों मिलकर 21 दिन में, ये एक दिन में एक करेगा। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ए की क्षमता बी की 2 गुनी है। तो अगर ए और बी की क्षमताओं में अनुपात निकाल लूं तो 2:1, ये क्षमताओं का अनुपात है। तो अगर ये 2 तो ये 1, तो दोनों मिलकर ये करेंगे 3, तो इसको 3 गुना कर दें, पहले पता चुके हैं ये चीज। ये अगर 2 कर रहा है एक दिन में, ये 1 कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 3 करेंगे। लेकिन ये तो वास्तव में 1 ही कर रहा है ना, तो इसको मैं क्या कर दिया? 3 गुना कर दिया। 3 गुना कर दिया तो ये काम को भी 3 गुना करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 21 गुणे 3। और ए अकेला एक दिन में कितना कर रहा है? 2, तो 21 गुणे 3 बटे 2, यानी 63 बटे 2 दिन का समय लगेगा। क्लियर हो गई बात? चलो, ये प्रश्न आप खुद से करो एक बार, इस प्रश्न का उत्तर मुझे बोलो कि क्या आ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताओ कि ये टॉपिक इफिशियंसी कितना समझ में आया। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, ये इफिशियंसी का टॉपिक, ये पहला लेक्चर था इफिशियंसी का। दूसरा लेक्चर कल होगा जिसमें मैं इफिशियंसी को और डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज ये बेसिक क्लास थी, इसको समझ लो अच्छे से पहले। तो इसको मुझे जरूर बताओ कि ये जो टॉपिक आज तुमने पढ़ा है, ये टॉपिक तुम्हें कितना समझ में आया। ठीक है, तो बताओ। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।